नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का नाम है विशेष बच्चा। स्कूल में मध्यावकाश की घंटी बजते ही सारे बच्चे फील्ड की तरफ ऐसे भागे जैसे पिंजरा खोल दिया गया हो और कहा गया हो, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। निश्चल मुस्कान और बाल कलरवों के बीच मेरे स्कूल का पहला दिन मुझे असीम शांति दे रहा था। तभी एक क्लास के दरवाजे के पीछे से झांकते एक बच्चे ने मेरी तंद्रा तोड़ी। जब मैंने भी उसकी ओर देखना शुरू किया तो वो मेरे पास आ गया। मैंने उससे पूछा, बेटा आप क्यों नहीं खेल रहे हो? तो वो झट से बोल पड़ा, सारे बच्चे मुझे पागल बोलते हैं, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, कोई लंच भी नहीं करता मेरे साथ। तभी प्रिंसिपल मैडम की आवाज़ आई, धीरज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है तुम्हें, अलग बैठा करो, चोट लग जाएंगी तुम्हें, चलो जाओ यहाँ से। ये सब सुन पाना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती आवाज़ आई, आइए मैम, वो विशेष बच्चा है। मैं सबके साथ बैठ तो गई थी लेकिन कानों में विशेष गूंजता रहा। तभी किसी ने कहा, पेरेंट्स भी जान बचाते हैं एबनॉर्मल बच्चे से, यूं ही भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद राउंड लगाने के बहाने मैं उस बच्चे तक पहुंची तो उसकी मासूम हंसी ने मेरी पीड़ा और बढ़ा दी। उसके बहते हुए नाक और हंसते हुए दांतों ने उसकी मनोदशा कह दी, बालों में कंघी चलाना ही न हो जैसे। माँ भी कैसी होगी जो अपने बच्चों को यूं ही भेज दिया। छुट्टी होने तक ये समझ आ गया कि उस विशेष बच्चे का कोई विशेष ख्याल रखने वाला नहीं था। ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के बाद 3 महीने के लिए मैंने पास के ही चिल्ड्रन एकेडमी में ये सोच के ज्वाइन किया था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन आज जो देखा मन बेचैन हो उठा था। अगले दिन फिर से वही रूटीन। आज मैंने किसी की नहीं सुनी। धीरज को अपने पास बुलाया और मेरे साथ ही लंच करने के लिए बोला। फिर 2-4 बच्चों को बुलाकर उसके साथ खेलने के लिए बोला, लेकिन सारे बच्चे ने एक साथ यह कहकर कि ये पागल हैं, खेलने से मना कर दिया। धीरज की दांत चरती हुई हंसी ने मेरा कलेजा चीर दिया। उस मासूम का क्या कसूर कि वो एबनॉर्मल है, वो विशेष हैं, वो पागल हैं। ये सारे शब्द घर आने के बाद मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे। फिर मैंने विशेष बच्चे का विशेष ख्याल रखना शुरू किया। मैं धीरज के साथ ही लंच करती। जब सारे बच्चे खेलने लगते तो मैं क्लासरूम के अंदर ही उसके साथ खेलती। कभी उसके पीछे दौड़ती, कभी उसको खुद के पीछे दौड़ाती। उसकी खिलखिलाहट से मुझे आत्मिक समाधान मिलता था। 3 महीने बीत गए थे। मेरा स्कूल में आखिरी दिन था। अच्छा नहीं लग रहा था स्कूल को छोड़ के जाना। सभी भावुक थे। मैं भी आग बचाकर गेट से निकलनी ही वाली थी कि अचानक किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया था। मैम आप जा रही है स्कूल छोड़ के? धीरज के रुंधे शब्द सुनकर मैं कदम आगे नहीं बढ़ा पाई थी। उसे लेकर मैं प्रिंसिपल के पास गई और इस वादे के साथ कि इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। सबने मुझे विदाई दी। धीरज की तरह ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो विशेष ध्यान के हकदार हैं, लेकिन हमारे घर और समाज के ज़्यादा प्रबुद्ध लोग उसे पागल और एबनॉर्मल साबित कर देते हैं। सच में दोस्तों, विशेष बच्चे का अगर विशेष ध्यान रखा जाए तो ये बच्चे जल्दी ही नॉर्मल होने में मदद हो सकती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।